आप देख रहे हैं वतन समाचार। हमारे साथ बीजेपी दिल्ली के न्यूली वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंटेड विनोद कुमार बछेती हैं। आप वैसे डीपीएमआई के चेयरमैन हैं, मारूफ शिक्षाविद हैं, और उसके साथ साथ बंगाल इलेक्शन में बहुत साइलेंटली बहुत दिनों तक आपने ग्राउंड पे काम किया और बीजेपी ने शायद उसी का इनको इनाम भी दिया है। बछेती साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, मेरी तरफ से सलाम। बछेती साहब, बीजेपी दिल्ली, जिस प्रदेश में उत्तर प्रदेश यहाँ भी सत्ता में है, दिल्ली में भी सत्ता में है और केंद्र में भी सत्ता में और देश के कई राज्यों में, ऐसे समय में लाखों कार्यकर्ता होते हैं पार्टी में और उनमें से 15 20 25 लोगों को रिफाइन करके टॉप पे लाया जाता है। कितना बड़ा चैलेंज होता है पार्टी में, पार्टी के सिस्टम में, और इस पद को आप अपने लिए कितना महत्वपूर्ण समझते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और हर कार्यकर्ता यहाँ बहुत गंभीर है, बहुत समझदार है, बहुत मैच्योर है और वो राष्ट्र सेवा की भाव से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता है। और जो आपने कहा कि इतने हजारों कार्यकर्ताओं में कुछ ही कार्यकर्ता, जैसे दिल्ली प्रदेश की टीम है, किसी भी प्रांत की जो टीम बनती है उसमें आपस में ये तो शीर्ष नेतृत्व और जो अधिकारी है का अपना चयन की एक प्रक्रिया होती है। हर आदमी काबिल होता है, हर पदाधिकारी काबिल। पद तो देखिए, पद एक व्यवस्था है, लेकिन जितने कार्यकर्ता है, हमें लगता है कि कार्यकर्ता से बड़ा पद कोई नहीं है। वो हमेशा कार्यकर्ता था, पद आज है, 3 साल के बाद नहीं है। तो ये कार्यकर्ता का जो भाव हर पदाधिकारी के हृदय में रहता है। हाँ, पार्टी की व्यवस्था की भाई आज आपको इस व्यवस्था में ये योजना के लिए आपको ये बनाया है, आप ये जिम्मेदारी लेंगे, तो ये व्यवस्था का एक हिस्सा है। और सब भारतीय जनता पार्टी में जितने हमारे 18-19 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हर कार्यकर्ता हमारा बहुत काबिल है, बहुत सक्षम है और हर तरह से परिपूर्ण है। बछेती साहब, 33 साल का विशाल संघर्ष और उसके बाद जो है दिल्ली बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 35 साल हम संगठन में काम कर रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है। पार्टी इतने कहीं मुझे पार्टी ने 2020 में जिलाध्यक्ष बनाया, फिर मुझे प्रदेश का मंत्री बनाया जिसको हम सेक्रेटरी कहते हैं, मुझे वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष बनाया। मैं पार्टी का हमेशा आभारी हूँ। पार्टी ने जो भी जब भी जिम्मेदारी दी मुझे, जैसे राजस्थान चुनाव में मैं करीबन 2.5-3 महीने राजस्थान चुनाव में रहा, अभी पश्चिम बंगाल में मैं 3.5 महीना रहा एक विधानसभा में, उसी तरह उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जहाँ भी जो चीज़ें होती है पार्टी इतना भरोसा विश्वास कर रही है। मैं पार्टी का आभार हूँ, शीर्ष नेतृत्व का आभार हूँ, अपने प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा जी, अपने संगठन महामंत्री पवन जी का मैं आभार हूँ कि वो मेरे जैसे सामान्य परिवार से निकले हुए कार्यकर्ता पे इतना विश्वास भरोसा करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी, मेरे को बड़ा फक्र होता है कि मैं पार्टी मुझ पे काम देती है, मैं उनके अनुकूल अपने आप को जितना भी मुझे वो समझते हैं कि भाई हाँ काम हो रहा है, तो इसके लिए मैं उनका भी आभार हूँ। सर, मौका देना बहुत बड़ी बात होती है। बशीर साहब, एक चीज और हम समझेंगे, पिछले काफी देर से हम आपके साथ यहाँ पे देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का आना जाना, प्रदेश से लोगों का आना जाना, मुख्यमंत्री से लेकर देश के अलग अलग नेताओं का फोन करना, आपको बधाई देना, बड़ा गौरव का पल होगा आपके लिए। देखिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता तो स्वाभाविक है कि जो ये हमें एक संगठन का आदमी हूँ तो हाँ ठीक है, बधाई तो देखिए है, लेकिन हम लोगों का तो जितने भी हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनके बीच में किसी न किसी पार्टी की बहुत सारी कार्य होते हैं, योजनाएं होती हैं, उनमें हम लोग मिलते रहते हैं सचिन। लेकिन स्वाभाविक है कि पार्टी ने पद दिया, लोगों के फोन आ रहे तो अच्छा तो लगता ही है। बचित, आपका क्या एक्शन होगा? मैं एक चीज और बहुत सॉफ्टली समझना चाहूंगा, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं कि आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, विवादों से दूर रहते हैं, जमीन पे काम करते हैं। लोग कहते हैं कि यारों के यार विनोद कुमार, अक्सर मैं कहते हुए सुनता हूं लोगों को। तो ये इस रिश्ते को आप कैसे निभाते हैं? देखिए, स्वाभाविक है, राजनीति में हम आए तो स्वाभाविक सेवा भाव से हम आए हैं और इस सफर में बहुत सारे मित्र साथियों से हमारी मुलाकात हुई है। जैसे साथी जो हर समाज जाति प्रांत के लोग हैं, उनसे हमारी मित्रता होती है, मिलने का मौका मिलता होता है। और राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद आपको एक देसी कहावत है कि लोग कमाने का मौका मिलता है। जैसे अन्य दलों में, जैसे कांग्रेस हो गया या आम आदमी पार्टी होता है, वहाँ लोग पैसा और भ्रष्टाचार कमाने के लिए जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता हो वो लोगों को कमाने के लिए जाता है। मतलब आपने अपने जीवन में कितने लोगों के आप बने और कितने लोगों को आपने अपना बनाया, ये
इस भाव को लेकर के मेरा अपना व्यक्तिगत मेरा मानना है कि इस भाव से करता हूँ कि लोगों को, कितने लोगों को आप जोड़ पाए। देखिए, जो ओहदा मिला है अभी, जैसे पहले मैं प्रदेश मंत्री था, पहले जिलाध्यक्ष था, प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, तो ये केवल पद नहीं है, काम के लिए है। एक बड़ी जिम्मेदारी भी है आपकी कि आपको क्षेत्र में लोगों की समस्याएं हैं, जैसे मान लीजिए किसी का, जैसे बेसिक जो हमारे सामने जो चीज़ें हैं रोजमर्रा जो आती है, जैसे अस्पताल में एडमिशन का एक बड़ा होता है विषय कि अस्पताल में आम आदमी के लिए बहुत बड़ा। आम बड़ा होता है अस्पताल में, स्कूल का एडमिशन का होता है, जल बोर्ड के कई बार बिल थोड़े बड़े हुए होते हैं, बिजली के बिल्स होते हैं, सरकारी तंत्र की कई बार मनमानी होता है, पुलिस से जुड़े हुए बहुत सारे विषय हैं। उन विषयों में अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है और एक उम्मीद लेके आ रहा है कि मैं फलां के घर पे जा रहा हूँ, उसके दहलीज पे जा रहा हूँ, लेकिन लोग कहते तो हैं कि विनोद कुमार साहब के यहाँ जाने के बाद मायूसी नहीं होती है। देखिए, ये हम भी जानते हैं कि अगर कोई हमें एक पूरे दिन में 10 काम मिलते हैं, तो हमें भी मालूम है कई बार 3 काम होते रहते हैं, कई बार 4 काम हो जाते हैं, 6 काम नहीं हो पाते। लेकिन जो व्यक्ति आया है उसकी चीज़ों को सुनना, समझना, वो बहुत ज़रूरी है। कई बार 10 में से 4 काम हो गए, 6 काम नहीं हुए, लेकिन जो व्यक्ति आया उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को, उसकी पीड़ा को अगर आपने सुन लिया, वो आधी हो जाती है। तो वो मेन होता है कि ये जो जिम्मेदारी के बाद क्या होता है कि आपको पार्टी ने एक मैंने कहा ना कि लाखों लोगों में से आपको अगर पद दिया है, वो इसीलिए दिया था कि आपको जनता के बीच में जाके जनता की सेवा करनी है, उनके लिए काम करना है और सीधा सीधा उनकी चीज़ों को सुनना है। बशीर साहब, मुस्लिम समुदाय भी आपसे बड़ी उम्मीदें रखता है। मुसलमानों को लगता है कि कम से कम कोई तो है उनकी जो पीड़ा सुनता है। बड़ी संख्या में मुस्लिम भी आपके पास आते हैं, तो उनको कैसे आप दिलासा देते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे पास, जैसे जब मैं जिलाध्यक्ष था, इधर मयूर विहार जिला है हमारा दिल्ली में, जो बिल्कुल यूपी से जुड़ा हुआ है। जब मैं जिलाध्यक्ष था तो मैंने, हमारे पास वहाँ पे जो ओखला विधानसभा एक क्षेत्र है, अहमद साहब, वहाँ देखिए मनुष्य, ये तो ठीक है, जाति पाति बरादरी ये बात का विषय है, सबसे बड़ा विषय तो इंसानियत का है साहब। तकलीफ जो अन्य क्षेत्रों में होती है वहाँ भी होती है, जैसे रोड की समस्याएं होती है, कब्जों की, रोड की दोनों तरफ ट्रक कब्जे हैं, इनके इंक्रोचमेंट हो गया, पानी की समस्याएं हैं, स्कूल का एडमिशन की समस्याएं। तो हमने बहुत सारी समस्या, हमने वहाँ पे जाके बात करी, लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को सुना, और नीचे जो अधिकारी थे, जैसे मान लीजिए कि इंक्रोचमेंट की समस्या हो गई, जल बोर्ड की समस्या हो गई, या और स्कूल्स की समस्या हो गई, अस्पताल की समस्या हो, तो जुड़े हुए विभाग से बात करके उनको कहा कि देखिए समस्या का समाधान होना चाहिए। मुझे याद है, मैं एक मामला था, जैसे उस मामले में कोई गरीब बेचारे, उनकी बेटी स्कूल से आ रही थी और किसी ट्रक ने रौंदा और ऑन द स्पॉट बच्चे की डेथ हो गई। तो हमारे एक मित्र है शहजाद जी, उस मामले को लेके आए थे मेरे पास, तो हमने उसके पिताजी को बुलाया, उस परिवार को बुलाया जिला कार्यालय में, वहीं पे हमने पुलिस वालों को, वहीं उनको बताया कि भाई कौन ट्रक वाला है उसका पता करिए, सब कुछ करिए। ट्रक वाला मार मुड़ के भाग गया था बच्चे को, फिर बुलाया उसको, क्या पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल करके प्रयास ये था कि परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, देखिए, है ना। तो यहाँ इन चीज़ों में कि समाज चाहे कोई भी हो, है ना। और आज के डेट में देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कहीं पर जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी मुस्लिम समाज है, आप देख सकते हैं। जब से मोदी जी बने 2017 के बाद मुख्यमंत्री बने, आप देखिए कोई भी इस तरह से, जो पहले सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस होता है, जब भी चुनाव होता था तो हिंदू मुस्लिम कर देना। आप बताइए 2017 के बाद कोई ऐसा बड़ा विवाद अहमद साहब कोई आया हुआ आपके सामने, तो आप बताइए, नहीं आया। तो ये केवल विपक्ष का एक राजनीतिक लाभ के लिए आपस में, जैसे अंग्रेजों का था कि फूट डालो और राज करो, वो विपक्ष है। आज बहुत सारे हमारी पार्टी में बहुत सारे मुस्लिम लीडर काम कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने बड़ी मदद करी। तो ये केवल नहीं, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज देश में सबसे ज़्यादा राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अहमद साहब, तो वो ऐसे नहीं है बिना मुस्लिम के वोट से थोड़ी सरकार बन सकती साहब, बन सकते नहीं, बन सकते ना, उनका भी सहयोग है, समर्थन है, चीज़ें हैं। लेकिन क्या होता है कि जब राजनीति में शॉर्टकट होता है, तो जो विपक्ष होता है वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें ब्लेम कर देना, ये कर देना, वो चीज़ें करने। आज देखिए गुजरात में इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या वहाँ मुस्लिम समाज नहीं है? बिल्कुल है। आज आप देश में किसी भी राज्य में आप चले जाइएगा तो है। मैं पश्चिम बंगाल चुनाव में था साहब, जिस सीट पे मैं था वहाँ पे 35% मुस्लिम समाज था, जो वहाँ के पुश्तैनी लोग हैं, जो बांग्लादेश से लोग आए उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो पुश्तैनी मुसलमान थे
वो भी अमन चैन शांति चाहते हैं। वो भी चाहते हैं उनका बेटा बिटिया को अच्छे स्कूल में एजुकेशन मिले। वो भी चाहते हैं उनकी बेटी जब रात को 8-9 बजे 10 बजे घर आए तो सुरक्षित घर आए। वो चाहते हैं मतलब बंगाल के मुसलमानों के लिए एक विंडो विनोद कुमार बछेती हो सकते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी एक है। आज विश्वास देखे जिस तरह से चीजें हो रही है। आज देखिए मोदी जी 2014 के बाद प्रधानमंत्री बने, है ना। तो अभी 12-13 साल में चीजें बहुत सारी आज जो योजनाएं हमारी आ रही है अहमद साहब, चाहे वो हाईवेज हो, स्कूल्स हो, या प्रधानमंत्री की जितनी लाभकारी योजनाएं, चाहे वो शौच घर हो या उज्ज्वला योजना के थ्रू गैस सिलेंडर का चूल्हा हो, या मकान के लिए हो, या सुनिधि योजना हो, या बच्चों के लिए कोई योजना हो, उस योजना का लाभ देश का हर जाति प्रांत का व्यक्ति उसका लाभ ले रहा है। एक चीज और बताएं, एक चीज और आती है कि कई बार आपकी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे कड़वे बोल कुछ नेताओं के आ जाते हैं जिसकी वजह से मुसलमानों के मनों में बहुत विचलितपन का एहसास होता है, तो उसको कैसे आप पार्टी फोरम पे रिजॉल्व करते हैं या दूर करेंगे? वो पार्टी की गाइडलाइन है सब। पार्टी कभी नहीं कहती कि आप ऐसे करें, कोई नहीं पार्टी नहीं। कुछ लोग हैं, नहीं, मैंने देखा भी है जिन लोगों ने तीखे बोल बोले उनको पार्टी ने मतलब बहुत स्मूथली बहुत साइड लाइन कर दिया। कई सारे नाम लिए जा सकते हैं। बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम है। समझ रहे हो आप जो कह रहे हैं। ऑटोमेटिक आपके सामने रिजल्ट भी है, 2-3 साल में रिजल्ट है। शॉर्टकट की राजनीति नहीं हो सकती साहब। आप मुसलमानों से संवाद के लिए क्या रास्ता अपनाएंगे? मुसलमानों के लिए समय समय पे देखिए, चाहे पार्टी हो, चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे सरकार हो, आज उनके समय समय पे जो भी चीजें हैं, जो भी योजनाएं हैं, उनके लिए संवाद होता है, ऐसा नहीं। और बाकी आप तो देखिए हमारे इतने सीनियर आप जर्नलिस्ट हैं, आप पत्रकार हैं इतने सीनियर, मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि कहीं कोई अगर लगता है दिल्ली सरकार से कहीं कोई संवाद की विषय है, कहीं कोई चीज वैसे तो छूट नहीं रही, कहीं कोई लगता है कोई छूट रही है तो उसको उसमें एक किया जा सकता है, उसमें बात की जाए, संवाद किया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा संपर्क और संवाद में विश्वास रखती है। एक लास्ट चीज, अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने इस पार्टी की नीतियों को निर्धारित किया, उनको एक बात अक्सर कहते थे कि हमने छाती का लहू पिला पाले विदेशों के क्षुधित लाल। हम मुझमें मानव से भेद नहीं, मेरा अंतस्थल पर विषाद। आप तो वेदों के आदमी, उसमें कहा जाता है कि अपूज्यत्र पूज्यन्ते पूज्य नाम वाणा तिर्नि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। तो पूज्य लोगों का सम्मान और अपूज्य लोगों का जो है उनको उनका रास्ता, इसके लिए क्या आप लोग करेंगे? नहीं देखिए, मैं बिल्कुल अटल जी हमारे देश के, हमारी पार्टी के बहुत ही, देखिए आज भी दुनिया हो तो उनका कहते हैं अटल जी की पार्टी है। उनका जो व्यक्तित्व था, सबको साथ लेके चलना चाहिए पूरा। और अब जो याद होगा कि हम तो जब वो प्रधानमंत्री थे तो हम लोग टेलीविजन में देखा करते, रोजा अवतार जैसे कहीं पर होता था तो वो रखते थे, वो भी याद है, वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए। रोजा अवतार तो आप लोग नहीं करवा रहे हैं ना? नहीं, मैं देखिए, आपने अटल जी का नाम आपने लिया, उनकी कविता से आपने शुरू किया, तो देखिए कहीं ना ऐसा नहीं है। आप देखिए बहुत सारे प्रदेशों में, प्रांतों में चीजें ऐसा नहीं हो रही। और भारतीय जनता पार्टी आज भी उसके लिए, ये आज भारत विश्व गुरु बने, दुनिया की, हम अखंड भारत की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अखंड भारत की हम बात करते हैं, देश में पूरा हमारा भारत दुनिया में नंबर 1 हो, तो हम कैसे होंगे जब हम अपने देश के सब लोगों को एकजुट होंगे, तभी तो हम विश्व गुरु, या भारत में पूरे दुनिया के जो 180 देश है उन देशों में, तभी तो भारत सबसे ऊपर, सबसे नंबर 1 आएगा। परिवार, मान लीजिए परिवार में 4 भाई है और चारों भाई बिखरे हैं, तो कभी परिवार एकजुट ही नहीं हो सकता। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि कहीं चीजें हैं कि भाई टाइम लगेगा, अहमद साहब, टाइम लगेगा। अभी देखिए, पहले अटल जी की 5-6 साल सरकार रही, अक्सर तो इस देश में जो राज है वो तो कांग्रेस का राज रहा, कुछ टाइम वो गठबंधन का राज रहा, तो उनकी तो एक ही थी भाई कि कहीं ना कहीं फूट डालो, राज करो आपस में, नहीं दो। लेकिन पिछले जब से 2014 से चीजें हुई है, उन चीजों में आप कोई बड़ा बताइए कि भाई भारतीय जनता पार्टी के राज पर मुस्लिम समाज को असहाय लगाए, उनकी चीज़ें उनको इग्नोर किया गया, ये जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को उनको लाभ नहीं मिला, चीज़ें कहीं ना कहीं, तो वो आप बताए, ऐसा नहीं, चीज़ें आ रही है। और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होने वाला है। पूरे देश में जितने भी हमारे जाति प्रांत के लोग हैं, उन सबके लिए पार्टी बहुत गंभीर है और बहुत विषयों में काम कर रही है।